हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर, जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है प्रीवियस वीडियो से, उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, होप कि प्रीवियस वीडियो के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। लाइक काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग हमने देखा, डिज़ायर, वांट एंड देन डिमांड में कन्वर्ट होता है। इवन हमने थियरी देखी, कौन सी थियरी देखी थी? लॉ ऑफ डिमांड की थियरी। एंड क्या थी लॉ ऑफ डिमांड की थियरी? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीज, मार्केट में पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है? इफ प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था, थियरी देख ली थी। अब उसके डिटेल में अब जाना है हमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। You can see in this slide that law of demand can be explained with the help of two measures. दोनों पार्ट से हम लॉ ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मीन्स इंडिविजुअल मेजर से एंड मार्केट मेजर से। इंडिविजुअल को भी क्लासिफाइड किया है यहाँ पे दो पार्ट में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड मार्केट को भी मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इट मीन्स आपको यहाँ पे इंडिविजुअली स्टडी करना है एंड देन मार्केट को भी स्टडी करना है। ठीक है, व्हाट इज इंडिविजुअल मेजर्स? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वो तो हम कब से यही डेफिनेशन बोल रहे हैं कि भाई प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। अदर थिंग्स इट मीन्स व्हाट? अदर थिंग्स इट मीन्स क्या आप इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड का कंपेयर कर रहे हो तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। अगर हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाकी के सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। सेम वे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन अ मार्केट। दैट इज टू से व्हेन Px rises, QD falls, and when Px falls, QD rises. हमने जो एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में, क्या एग्जाम्पल लिया था कि भाई इफ़ आई वांट टू बाय जीन्स, 3000 का मेरा बजट था। इंडिविजुअल उसको बोलते हैं कि भाई मैं पर्टिकुलर, मेरी बात कर रही थी, एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे हम, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ थियरी कैसे अप्लाई हो रही थी? अगर प्राइस इंक्रीज होती जीन्स की तो मैं मेरी क्वांटिटी कम करके लेती, ओनली एक जीन्स ही बाई करती। बट वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था, प्राइस क्या थी? प्राइस डिक्रीज थी, और सामने इसीलिए मैंने क्या कर दिया? क्वांटिटी जीन्स की बढ़ा दी। तो ये नॉर्मल रैशनल कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर होता है कि वो प्राइस के साथ कॉन्सेंस होता है। प्राइस के साथ क्या होता है कि भाई क्वांटिटी डिमांड कितनी लेनी है, वो डिसीजन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्राइस लेवल। तो सेम यहाँ पे अगर हम सिंगल हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो वही सेम थियरी अप्लाई हो रही है। व्हेन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? फॉल्स। और वाइस वर्सा इट मीन्स अपोजिट। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, इफ प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। नेक्स्ट है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में हमने क्या अज्यूम किया था? सारे पॉइंट्स हमने डिनोट किए थे। प्राइस ऑफ एक्स, इट मीन्स देर इज अ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं विद द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? विद द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट देर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसको हमने डिनोट किया था विद द PR। क्लियर है? नेक्स्ट, देर इज अ नो चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम को कैसे डिनोट किया हुआ है हमने? Y से। सो देर इज अ नो चेंज इन PR, इट मीन्स रिलेटेड गुड्स। देर इज अ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ना तो इनकम पे कोई इफेक्ट है, ना कोई रिलेटेड गुड्स में इफेक्ट है। देर इज अ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, इट मीन्स TNP में भी कोई चेंज नहीं है। वो सारे फैक्टर्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि देर इज अ कॉन्स्टेंट, उसमें कोई चेंजेस
नहीं है. देयर इज अ नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस चेंज इन अ फ्यूचर. दैट इज टू से ई. ये सारे फैक्टर्स को हमने अज्यूम किया है कि उसमें कोई चेंज नहीं है. हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं. इंडिविजुअल इट मीन्स डिमांड जनरेटेड बाय अ सिंगल हाउस होल्ड, एक सिंगल कंज्यूमर का, जिसमें मैंने खुद का ही एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं जीन्स बाय करने जा रही हूँ देन जीन्स के साथ प्राइस के बेस पर मैं डिसीजन लूँगी क्वांटिटी का. इज इट क्लियर? तो सेम वे यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में पी आर वाई टी एन पी एंड ई, ये सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है. नेक्स्ट, explanation of the law with the help of individual demand schedule and individual demand curve. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ कंसिडर करनी है, रिमाइंड करनी है कि whenever we are talking about the schedule, whenever we are talking about the schedule it means वो टेबल के फॉर्म में आएगा, ठीक है, एंड कर्व इट मीन्स वो ग्राफ के फॉर्म में होगा. कहीं बार एग्जाम में क्लियर करते कि भाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एक्सप्लेन करो एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इट मीन्स कर्व. तो आपको समझना है यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है. सो इट इज़ अ टेब्यूलर प्रेजेंटेशन. शेड्यूल इट मीन्स टेब्यूलर प्रेजेंटेशन होता है ऑफ द नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स. पर्टिकुलर कोई एक्स प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. एंड कैसे स्टडी कर रहे हैं? दैट प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का स्टडी कर रहे हैं, बट सिर्फ एक ही कंज्यूमर का कर रहे हैं. सो यहाँ पे है दैट नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, दैट इज टू से अ सिंगल कंज्यूमर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. टेबल में क्या दिया है देखो आप, यू कैन सी इन दिस टेबल टेबुलर फॉर्म. देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 हो गई, 40 से 50 हो गई. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो गई है, व्हाट इज आवर लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट इफ प्राइस इंक्रीज, आप क्वांटिटी कम करते जाओगे. आपकी जो बाइंग पैटर्न है उसमें जो शेड्यूल है आपका पैटर्न बाइंग करने का, विद द इफेक्ट ऑफ प्राइस आप क्या करोगे? यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. इट मीन्स हियर वी आर अज्यूमिंग दैट 50 रुपीज़ है अगर कोई प्रोडक्ट के. हम यहाँ पे चॉकलेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल कि भाई अगर 50 रुपीज़ की चॉकलेट है तो आप सिंगल ओनली वन चॉकलेट बाय करोगे. बिकॉज यहाँ पे और एक टॉपिक इस चैप्टर में हमें करना है विच इज़ बजट कंस्ट्रेन. विच इज़ बजट कंस्ट्रेन. कोई भी डिसीजन हम लेते हैं बाइंग का तो उसमें एक लिमिट होती है हमारे बजट की. कोई भी कंज्यूमर क्यों ना हो, एक बजट की लिमिट होती है. सो वी आर कॉन्शियस अबाउट द प्राइस. अगर 50 रुपीज़ आप लेके जा रहे हो मार्केट में, 50 रुपीज़ की चॉकलेट है, प्राइस इंक्रीज हो गई है चॉकलेट की, तो आप ओनली वन चॉकलेट बाई करोगे. प्राइस डिक्रीज हो गई, 50 से 40 हो रही है, हियर योर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो क्वांटिटी विल बी इंक्रीजिंग. इफ प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 40 to 30, again your quantity increase from 2 to 3, same 30 to 20, then your quantity will be 3 to 4. So if the price of self chocolate, you are getting chocolate only for ₹10, then you are buying quantity, you will be able to buy more chocolate. It means यहाँ पे आप 5 chocolate buy करोगे, ठीक है. सो टेबल 3.1 इंडिकेट देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड थियरी, वो यहाँ पे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल शेड्यूल दिया है. इंडिविजुअल डिमांड को एक सिंगल कंज्यूमर को हमने स्टडी करने की ट्राई की है यहाँ पे कि भाई कैसे उसका डिसीजन चेंज होता है एज पर द प्राइस. Then it shows that when the price of X is ₹10, quantity demand क्या थी? Quantity demand is 5 unit. As the price rises to 50 per unit, the quantity demand fall for 1 unit. Is it clear? समझ में आ गया? Next है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अब यही चीज़ हम कर्व के फॉर्म में कर रहे हैं. देखो ग्राफिकल फॉर्म होता है, तो ग्राफिकल फॉर्म हम ग्राफ किस हिसाब से बना सकते हैं, उसके लिए हमें पहले शेड्यूल चाहिए.
डेटा चाहिए, शेड्यूल में जो डेटा दिया है उसके बेस पर ही, जो डेटाबेस होता है उसके बेस पर ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट एक्स में क्या डिनोट किया है, क्वांटिटी डिमांड। जो वाई एक्सिस होता है उसमें ऑलवेज प्राइस इनकम डिनोट करते हैं। रीज़न क्योंकि डिमांड हमारी किसके बेस पर है, वाई पे, वाई के बेस पर, इट मीन्स प्राइस के बेस पर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इन यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट क्वांटिटी डिमांड हमारी चॉकलेट क्या थी, 1 2 3 4 एंड 5, वाइल प्राइस क्या थी जो वाई पे डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्या थी हमारी 10 20 30 40 50। एज एन वेन एरो से शो किया हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी क्लियरली, देखो यहाँ पे एरो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इट मीन्स प्राइस इंक्रीज होके 10 से 20 होता है, हो जाएगी, 20 से 30 हो जाएगी। यो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, विल गोज टू लेफ्ट साइड, इट मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। 50 रुपीज़ थे उस टाइम पे, ओनली 1 चॉकलेट आप बाय कर रहे हो, 50 से 40 40 से 30, तो आप क्या कर रहे होगे, इफ प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, if price increase from 10 to 20 20 to 30, quantity demand will be, price increase quantity demand will be decrease। ठीक है, so it is a graphical presentation। कर्व इट मीन्स, इसको हम किसे बोलते हैं, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दैट इज टू से द नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्स and quantity demand of x by an individual household consumer, that is other things being equal। ना तो आपकी इनकम में कोई चेंज आ रहा है, ना तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज है, ना कोई एक्सपेक्टेशन कि भाई फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। यू आर ओनली कंपेयरिंग विद द प्राइस। सो बाकी के सारे फैक्टर्स है उसमें देर इज नो चेंज, देर इज अ कॉन्स्टेंट, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आप एक एक फैक्टर के साथ प्रॉपर कंपैरिजन कर सको। तो ये हो गया यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। So figure 3.1 shows that negative slope of demand curve, that is why demand का कभी भी आप ग्राफ बनाओ, या तो मल्टीपल क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिमांड का जो कर्व होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। डिमांड का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। कर्व विच डी डी मीन्स द क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे नेगेटिव बताया है क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, फॉल हो रही है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व डी डी विच शोज, which means that quantity demand falls from 5 unit to 1 unit। ठीक है, when price rises from 10 to 50 rupees per unit। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल। हमने क्या पढ़ लिया, पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर है आपके माइंड में, आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड इट मीन्स प्राइस एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशंस, वो क्लियर हो गया। देन फिर हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक पार्ट होता है मार्केट का। अब मार्केट स्टडी करने से पहले हमें एक सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर पे ये थियरी अप्लाई की। अब हम मार्केट को स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसको भी किस हिसाब से हमने देखा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है विच शोज इन अ ग्राफिकल फॉर्म। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे, सो वी विल फर्दर मूव ऑन मार्केट मेजर्स। मार्केट मेजर्स क्या है, देखो मेरे जैसे कितने ही रैशनल कंज्यूमर्स होंगे, लाइक शायद आप जाओ जीन्स बाय करने या तो टॉप टी शर्ट्स वॉटेवर, कोई भी क्लोथ्स बाय करना है, फॉर एग्जांपल आप भी जा रहे हो, तो सबका टोटल मिला के क्या हो जाएगा, मार्केट मेजर्स। सब लमसम में अगर हम टोटल करते तो क्या हो गया, मार्केट मेजर्स। यहाँ पे हम स्टडी करें कि सिंगल ए कंज्यूमर नहीं, सिर्फ ए कंज्यूमर प्राइस के साथ कॉन्सेंस नहीं है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो सबका टोटल करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी विल फाइंड आउट द मार्केट मेजर्स। मार्केट डिमांड हम फाइंड कर सकते हैं।
और किसके साथ कंपेयर करेंगे? विद द प्राइस, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड जिसका नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। तो मार्केट मेजर्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, सेम यही कंसेप्ट, यही लिखना है, रिपीट हो रहा है ये। वहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। So law of demand state that negative relations between price and quantity demand of a commodity by all consumers in the market. मार्केट में सारे कंज्यूमर्स आ गए, अब मेरी सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर है सबके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट के बारे में बोला है यहाँ पे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में आपको दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, अदर थिंग्स इट मीन्स हियर वी आर comparing with the price and quantity demand for particular product X, then other things that means related goods PR, income Y, then taste and preference TNP, expected price rise in the future E। यहाँ तक हमने इंडिविजुअल में देखा था, समझ में आ रहा है? E तक हमने क्या देखा था? इंडिविजुअल में डिमांड में हमने देखा था। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट मेजर्स, तो 3 और पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, विच इज N, Y, D एंड S। अब ये क्या है हम अभी आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हियर वाई वी आर कैलकुलेट अबाउट द मार्केट मेजर्स, यहाँ पे हम सारे वी आर कंसिडरिंग द टोटल डिमांड, इफ ऑल इट मीन्स ऑल कंज्यूमर्स को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है वो नीचे दिया है आपको ब्रैकेट में, ठीक है। इट शोज दैट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस, दैट इज टू से Px राइजेस, सेम थियरी सब पे अप्लाई हो रही है, क्वांटिटी डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे थियरी सेम अप्लाई होगी, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, बट जो बाइंग पैटर्न इट मीन्स क्वांटिटी की जो पैटर्न है वो चेंज हो सकती है। थियरी सब पे सेम अप्लाई होगी, बट क्वांटिटी की जो पैटर्न है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में जो ब्रैकेट में दिया है वो सारे फैक्टर्स, देयर इज अ नो चेंज, देयर इज अ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट मीन्स PR। वही वापस दिया है, देर इज अ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसको हमने डिनोट किया था विद द वाई, देर इज अ नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑल द कंज्यूमर विच इज T&P, देर इज अ नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस चेंज इन फ्यूचर विच इज E तक हमने देखा था इंडिविजुअल में। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, इट मीन्स यहाँ पे और 3 पॉइंट एड हो गए हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, वाई को हम इनकम से डिनोट कर रहे हैं, D इट मीन्स यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 20,000 ही है सिर्फ, इफ आई एम गेटिंग ओनली 20,000 सैलरी, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसकी सैलरी 50,000 है, वन ऑफ माई कजिन जिसकी सैलरी 70,000 है। आपके पास 3 एग्जाम्पल है। इफ आई एम ए हूँ मैं, मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है, वन ऑफ माई फ्रेंड B जिसकी सैलरी 50,000 है, वन ऑफ माई फ्रेंड C जिसकी सैलरी 70,000 है। थियरी सब पे सेम अप्लाई होगी। कौन सी थियरी अप्लाई होगी? व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, कितनी भी सैलरी हाई ना हो, हम कहीं ना कहीं प्राइस कॉन्स्टेंट होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। तो क्वांटिटी इधर उधर हो सकती है, बराबर है। अगर चॉकलेट की MRP 50 है, देन मैं 5 में से ओनली 1 बाय करूँगी। इट पॉसिबल है कि भाई मेरी फ्रेंड 2 चॉकलेट बाय करे, 50 रुपीज़ में वो 2 चॉकलेट बाय करे, क्लियर है, बिकॉज शी इज अर्निंग 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे दिया है दैट YD इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मार्केट में सबकी डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ये पॉइंट मार्केट मेजर्स में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है N इट मीन्स पॉपुलेशन, मार्केट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सो पॉपुलेशन एक वन ऑफ द फैक्टर होता है। सो यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करेंगे कि देर इज अ नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है देर इज अ नो चेंज इन अ मार्केट साइज
और साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इट मीन्स आपका जो सैम्पलिंग लिया है, हम जो सर्वे कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज है एन, एन जो पॉपुलेशन साइज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एरिया के बारे में सर्वे कर रही हूँ, कोई एरिया को सर्वे कर रही हूँ, उसका मार्केट मेजर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, तो 30 मेंबर्स का मैंने सैम्पलिंग लिया है, पॉपुलेशन लिया है, तो 30 मेंबर्स में कोई चेंज नहीं है। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ? 30 मेंबर्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज अ नो चेंज इन पॉपुलेशन, यहाँ पे हम 3 पर्सन को कंसिडर कर रहे हैं, 3 पर्सन को इट मीन्स उसका स्टडी, उसका इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। एक की सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 20 है, दूसरे की 50 एंड सी मेंबर है जिसकी सैलरी है 70,000, ठीक है। सो देयर इज अ नो चेंज इन द पॉपुलेशन विच इज डिनोटेड बाई एन। एंड लास्ट पॉइंट है देयर इज अ नो चेंज इन सीजन्स एंड क्लाइमेट, कोई सीजन या क्लाइमेट में चेंज नहीं आ रहा है, एस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज अ नो चेंज इन अ पॉपुलेशन एंड देयर इज अ नो चेंज इन इनकम, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो मार्केट मेजर्स में अदर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस जब भी किया जाए, यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड हो जाएंगे विच इज वाई डी, सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन एंड थर्ड पॉइंट है सीजनल। इट मीन्स देयर इज अ नो चेंज इन सीजन्स एंड क्लाइमेट विच इज डिनोटेड बाई एस। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थियरी वही अप्लाई हो रही है, वापस मैं बार बार वही बोल रही हूँ, शेड्यूल इट मीन्स टेब्यूलर फॉर्म, थियरी वही अप्लाई हो रही है, बट बाइंग पैटर्न इट मीन्स क्वांटिटी चेंज हो सकती है। सो मार्केट मेजर्स, मार्केट डिमांड शेड्यूल, it is a tabular presentation of negative relationship between of X and quantity demand of X by all the consumers in the market. All the consumer here it means यहाँ पे A, B and C को लिया है. Other things being equal it means Y, T and P, E, Y, D and an S. Say for example, let us assume that there are 3 consumers A, B and C. प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ रुपीज़ प्राइस क्या है? वही सेम चॉकलेट के बारे में, हम चॉकलेट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। प्राइस इंक्रीज, चॉकलेट की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बट मैंने क्या बोला था, मेरी सैलरी कितनी है? ओनली 20,000। सो इफ चॉकलेट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट इंक्रीज होते होते 50 तक पहुंच गई, सो आई कांट अफोर्ड चॉकलेट। इट मीन्स हियर इफ प्राइस इंक्रीज होके 50 रुपीज़ हो गई, आई कांट अफोर्ड चॉकलेट, ये चॉकलेट मैं बाई नहीं कर सकती बिकॉज आई एम गेटिंग ओनली 20,000। सो बाई ए यहाँ पे क्या डिसीजन लेगा? वो चॉकलेट बाई नहीं करेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड 0 हो गई, ठीक है। बट मे वन ऑफ माई फ्रेंड जो बी है, उसकी सैलरी कितनी थी? 50,000। माइट ही अफोर्ड, बराबर है। तो वो 50 रुपीज़ में भी 2 चॉकलेट बाई कर रहा है, बराबर है, वो 2 चॉकलेट बाई कर रहा है। एंड क्वांटिटी डिमांड सी की अगर हम बात करें, वन ऑफ माई कजिन, उसकी सैलरी 70,000 है, तो क्वांटिटी डिमांड नो डाउट डिक्रीज हो गई उसकी प्राइस के साथ, बट एज इतनी डिक्रीज नहीं हुई, एज इतनी डिक्रीज नहीं हो रही है, वो अफोर्ड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 50 रुपीज़ में वो कितना बाई करेगी, कितना बाई कर रहा है चॉकलेट? 4 चॉकलेट बाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर 10 रुपीज़ थी मार्केट में प्राइस चॉकलेट की, हम मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस 10 रुपीज़ थी, उस टाइम पे मैं कितनी चॉकलेट बाई कर रही हूँ? 8। वन ऑफ माई फ्रेंड वो 10 चॉकलेट बाई कर रही है, वन ऑफ माई कजिन वो 12 चॉकलेट बाई कर रहा है। तो यहाँ पे 8 + 10 + 12 तीनों का अगर हम टोटल कर दे तो वो हो गया मार्केट डिमांड। क्यू डिमांड ए, क्वांटिटी डिमांड बी एंड क्वांटिटी डिमांड सी। इसी हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन है या मैन्युफैक्चरर है, वो डिमांड प्रिडिक्ट करता है। मार्केट मेजर्स बोलते हैं इसको, जिसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो किया है। शेड्यूल इट मीन्स टेबुलर फॉर्म, ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी कंज्यूमर है, थियरी सब पे सेम अप्लाई हो रही है।
लॉ ऑफ डिमांड सब पे सेम अप्लाई हो रहा है, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। 50 रुपीज़ से अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल के फॉर्म से आपको क्लियर हो गया। बाइंग पैटर्न, इट मीन्स क्वांटिटी की जो पैटर्न है वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज थियरी सब पे सेम अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हम अगर हम कंपेयर करें तो पहले हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर, इट मीन्स प्राइस एंड कंज्यूमर ए को देखा। इफ प्राइस एंड कंज्यूमर बी को देखे तो थियरी सेम है, बट क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज अलग फॉर्म से हो रही है। इफ प्राइस एंड क्वांटिटी सी देखें तो भी क्या हो रही है, थियरी अप्लाई हो रही है सेम, बट क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है ना, बट डिक्रीज हो रही है, बट डिफरेंट फॉर्म से डिक्रीज हो रही है। नाउ market demand is obtained. How we can obtain market demand? How we can calculate market demand? ऐसे छोटे छोटे सम भी एग्जाम में आ सकते हैं। मार्केट डिमांड इट मीन्स आपको टोटल करना है, टोटल करना है। मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन बाय एडिंग डिमांड ऑफ हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी एंड सी। डिफरेंट डिफरेंट जो कंज्यूमर्स होते हैं उसका टोटल करके वी आर गेटिंग मार्केट डिमांड at different prices. Referring to table 3.2, market demand falls from 30 units to 24 units. देखो हम किसका स्टडी कर रहे हैं, मार्केट डिमांड का। तो 30 मार्केट डिमांड क्या हो गई, 30 डिमांड थी चॉकलेट की, डिमांड डिक्रीज हो गई 24 हो गई। देन डिमांड 24 से डिक्रीज होके 18 हो गई, 18 से डिक्रीज होके 12 एंड प्राइस मैक्सिमम 50 हो गई। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट डिमांड 50 रुपीज़ थी, तब मार्केट डिमांड कितनी आई, 6 चॉकलेट्स की। ठीक है, अब मार्केट में ओनली 6 क्वांटिटी बिक रही है। समझ में आ रहा है, सैम्पलिंग लिया है हमने इवेल्युएट करने के लिए, स्टडी करने के लिए मार्केट मेजर्स। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल शोज इनवर्स रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इन अ मार्केट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्लियर है। अब यही चीज को हम मार्केट डिमांड कर्व, इट मीन्स ग्राफिकल फॉर्म में शो करेंगे। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जो ग्राफ, जो कर्व हमने इंडिविजुअल में बनाया था, दैट एक्स डिनोट्स क्वांटिटी डिमांड, वाई डिनोट्स प्राइस, वही फैक्टर से अब हम सारे कंज्यूमर्स को ग्राफ के फॉर्म में शो कर रहे हैं, ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है दैट इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड बाय द ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में हम कंज्यूमर ए की डिमांड स्टडी करेंगे, कंज्यूमर बी की डिमांड स्टडी करेंगे एंड कंज्यूमर सी की डिमांड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्राइस कैसे, आप ग्राफ कैसे बनाओगे, पहले तो क्या आपको प्राइस लिखना है, जो भी है वाई पे डिनोट कर दो भाई 10, 20, 30, 40, 50। देन क्वांटिटी डिमांड तो सबकी फिक्स है, मैक्सिमम कहाँ से मिनिमम कितनी है 4 और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 32 तक। मार्केट डिमांड मिनिमम कितनी है 4 और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 32 पर। आपने वो क्वांटिटी डिमांड लिख ली। अब पहले सिर्फ ए के बारे में हम इवेल्युएट करें तो ए का बाइंग पैटर्न क्या है। तो ए क्या कर रहा है, तो पहले अगर प्राइस 50 रुपीज़ है, वो ज़ीरो, प्राइस कितनी है 50 रुपीज़ है, तो ए क्या कर रहा है, ज़ीरो बाई कर रहा है। 50 रुपीज़ से डिक्रीज़ होके 40 हो गई, अब वो 2 क्वांटिटी बाई करेगा। 30 हो गई, 4 क्वांटिटी बाई करेगा। डिक्रीज़ होके 20 हो गई, 6 चॉकलेट बाई करेगा। सेम वे आपको यही ग्राफिकल फॉर्म में बताना है। पहले सिर्फ जैसे ही हमने सिंगल कंज्यूमर का ग्राफ बनाया था, वही हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ए जैसे बनाया था आपको बी का बनाना है एंड देन सी का बनाना है, एंड देन ए बी सी का टोटल बना के अब वी आर कंपेयरिंग अबाउट द प्राइस एंड मार्केट। इन दोनों को कंपैरिजन करना है आपको। क्या करना है, प्राइस के साथ कंपेयर करना है एंड मार्केट को कंपेयर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो फाइनल ग्राफ बनेगा, फोर्थ ग्राफ मार्केट ग्राफ उसको बोल देंगे,
तो ये क्या है, कंपैरिजन कर रहे, फाइनल हम बना रहे that from figure 3.2 it is clear that market demand curve is negatively sloped. डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिवली स्लोप है, बिकॉज डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप. तो डिमांड जो स्लोप बनेगा, डी जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा. इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजेंटल समेशन. हॉरिजेंटल समेशन इट मीन्स 8 + 10 + 12 इज इक्वल टू 30. हॉरिजेंटली हमने किसको कंपेयर किया है कि भाई 50 रुपीज़ थी, तब क्वांटिटी डिमांड ए की क्या थी, बी की क्या थी, सी की क्या थी, वो तीनों का हॉरिजेंटली टोटल करके हमें क्या मिला, मार्केट डिमांड विच इज 6. तो यहाँ पे दिया है दैट इट इज ऑब्टेन बाय द हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ए, बी एंड सी. फॉर एग्जाम्पल एट प्राइस ओपी 30 रुपीज़ है प्राइस की. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक सिंगल एग्जाम्पल हमने ले लिया है दैट इफ एट प्राइस ओपी विच इज़ ₹30 पर यूनिट द मार्केट डिमांड ऑफ PQM बराबर. अगर हम 30 प्राइस में देखें तो 30 रुपीज़ के प्राइस में ए कितनी क्वांटिटी बाई कर रहा है, 4 चॉकलेट. बी कितनी चॉकलेट बाई कर रहा है, 6 चॉकलेट. एंड 30 रुपीज़ में सी कितनी बाई कर रहा है चॉकलेट, 8. इट मीन्स तीनों का टोटल मिला के मार्केट डिमांड कितनी हो गई उस टाइम पे, 18 यूनिट्स मार्केट में बिक रहे हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बाय 3 कंज्यूमर्स, 4 यूनिट, 6 यूनिट एंड 8 यूनिट्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये मिडल लाइन बनाई है कि भाई ये तीनों का कंपैरिजन करके हॉरिजेंटली समेशन करके हमने मार्केट डिमांड फाइंड की. व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 50 डिमांड इन द मार्केट फॉल्स फ्रॉम 30 to 6. तो यहाँ पे छोटे छोटे कंज्यूमर्स को टोटल करके मार्केट को अज्यूम किया है. मार्केट को अज्यूम इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड जब भी हम फाइंड करेंगे वो मैक्रो का पार्ट है जो 12th का आपका सिलेबस है. बट सिंपली इंडिविजुअल को, इसीलिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस में, अगर आपको डिफरेंस याद है तो हमने डिस्कस किया था, इफ़ वी आर स्टडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, एक सिंगल कंज्यूमर को, एक सिंगल इंडस्ट्री को, एक सिंगल फर्म को स्टडी करेंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर हम सारे कंज्यूमर को, ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द फर्म्स, सबको अगर हम इवेल्युएट करेंगे, सबको स्टडी करेंगे एज अ पार्ट ऑफ होल विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक कंज्यूमर इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर देख रहे हैं. थियरी ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई हो गया, अच्छा ठीक है, वही थियरी अप्लाई हो गई. अब हम मार्केट पे देखेंगे कि भाई मार्केट में भी यही सेम थियरी अप्लाई हो रही है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि भाई हाँ अप्लाई हो रही है, बट सबकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है. थियरी सेम अप्लाई हो रही है बट सबका एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सैलरी सबकी अलग होती है, इनकम सबकी अलग होती है, सबकी चॉइस भी अलग होती है, तो क्वांटिटी भी डिफरेंट हो जाएगी. एंड देन हियर वी आर गेटिंग, हम मार्केट डिमांड को आराम से फाइंड कर सकते हैं विद द कंपेरिजन ऑफ ए, B and C. So when the price arises from 10 to 15, demand in the market fall from 30 units to 6 units of the commodity. अब दोनों का डिफरेंस दिया है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. अगर ये कंसेप्ट अब हमने अच्छे से समझ लिया तो डिफरेंस तो यूं ही फटाफट याद रह जाएगा. शेड्यूल इट मीन्स इट इज़ अ टेबल विच शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demand of the commodity by an individual household, other things being equal. तो यहाँ पे keywords क्या याद रखे आपने, एक तो we are talking about the schedule it means tabular form हुआ. इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं तो विच इज जो जनरेटेड होती है क्वांटिटी डिमांड बाय ए सिंगल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल डिमांड की हाउस होल्ड एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. हो गई डेफिनेशन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की. अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हुआ, शेड्यूल इट मीन्स इट इज़ अ टेबल विच शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप. वो तो कॉमन है सब में, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. दोनों जगह नेगेटिव रिलेशन ही है, लॉ ऑफ डिमांड ही है कि भाई नेगेटिव रिलेशन है.
इंडिविजुअल में हम इंडिविजुअल वर्ड यूज़ करेंगे, मार्केट में हम मार्केट वर्ड। शेड्यूल है, इट मीन्स यहाँ पे टैब्यूलर फॉर्म यूज़ किया है हमने। एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये तो दोनों जगह सेम अप्लाई हो रहा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल हाउस होल्ड इन अ मार्केट। क्या वर्ड यूज़ किया? बाय ऑल हाउस होल्ड, ठीक है ना, बाय ऑल द कंज्यूमर, बाय द ऑल द हाउस होल्ड। इंडिविजुअल में हम डिस्कस कर रहे थे अ सिंगल कंज्यूमर, सिंगल हाउस होल्ड, यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर, ऑल द हाउस होल्ड इन अ मार्केट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सेकेंड पॉइंट है देर इज अ नो एग्रीगेशन, इट मीन्स टोटल नहीं कर रहे हम, लमसम कुछ भी टोटल नहीं ले रहे, सिंगल कंज्यूमर का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो देर इज अ नो एग्रीगेशन एज इट इज अ क्वांटिटी डिमांड बाय वन कंज्यूमर। इसीलिए हमने दूसरा डिफरेंस देखा था माइक्रो मैक्रो में, देर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, वो माइक्रो का पॉइंट था, एंड देर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, वो मैक्रो का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो में इतना एग्रीगेशन नहीं आता, लिमिटेड एग्रीगेशन आता है, और यहाँ पे तो एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सो देर इज अ नो एग्रीगेशन एज इट इज अ क्वांटिटी डिमांड बाय अ वन कंज्यूमर। देखो टैब्यूलर फॉर्म वही लेकर यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में वही यहाँ पे रख दिया है, वही चॉकलेट वाला एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है कि भाई 10 रुपीज़ है तो आप 5 चॉकलेट बाय कर रहे हो, प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट इज द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट किसका कर रहे थे हम? कंज्यूमर ए का, कंज्यूमर बी का एंड कंज्यूमर सी का। सो हियर इट इज अ एग्रीगेट डिमांड एज इट इज अ क्वांटिटी डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। बाय ऑल द कंज्यूमर्स इट मीन्स यहाँ पे हम हॉरिजेंटल सबमिशन करेंगे, क्वांटिटी हमने एग्जांपल लिया था कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी का, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल डिमांड करके हम मार्केट मेजर्स फाइंड कर रहे थे। सेम यहाँ पे दो कंज्यूमर लेके एग्जांपल में दिया है, हॉरिजेंटल सबमिशन करके हम मार्केट डिमांड फाइंड करेंगे अज्यूमिंग देर आर टू कंज्यूमर्स, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। अब दूसरा डिफरेंस है इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सेम स्ट्रक्चर, ग्राफिकल कर्व है, इसीलिए क्या हो गया, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय, और दूसरा कीवर्ड क्या आ गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एंड तीसरा कीवर्ड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। 4 कीवर्ड है। कर्व है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करेंगे या तो मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वर्ड कॉमन है क्योंकि नेगेटिव रिलेशंस है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तीसरा कीवर्ड है इंडिविजुअल, इट मीन्स अ सिंगल हाउस होल्ड, मार्केट इट मीन्स ऑल द कंज्यूमर्स, एंड देन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये तो दोनों में कॉमन है। अब जो हमने टेबल में शेड्यूल लिया था, टैब्यूलर फॉर्म लिया था, वही इसके बेस पर ही हम क्या बनाएंगे, ग्राफिकल फॉर्म। सो देर इज नो एग्रीगेशन एज क्वांटिटी डिमांड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक सिंगल कंज्यूमर को, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक का ग्राफ बना है, नेगेटिव रिलेशनशिप, डिमांड डी स्लोप होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव। इन दूसरा इट इज़ अ हॉरिजेंटल सबमिशन, वही रिपीट हो रहा है, हॉरिजेंटल सबमिशन, इट मीन्स कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, उसको पहले सेपरेट ग्राफिकल फॉर्म में हम दिखाएंगे एंड देन उसका हॉरिजेंटल टोटल करके जो हमने मार्केट डिमांड फाइंड किया हुआ है, वो मार्केट डिमांड के बेस पर हम मार्केट ग्राफ बनाएंगे, मार्केट डिमांड का ग्राफ बनाएंगे, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड जाएगा डी कर्व भी, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड quantity demand. If price increase, quantity demand decrease, and price decrease, your quantity demand will be increase. ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आज हमने क्या डिस्कस किया, वी वर डिस्कस अबाउट द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में क्या देखा हमने, लॉ ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल में भी हमने स्टडी किया, मार्केट मेजर्स में अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया, एंड इंडिविजुअल में हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट मेजर्स में हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। थैंक यू, ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं हम। थैंक यू सो मच।